नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत ने पहली बार एक बार से अधिक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम MIRV तकनीक से लैस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। इसी के साथ भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास MIRV तकनीक से लैस मिसाइल है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा के बालेश्वर जिले में मौजूद APJ अब्दुल कलाम द्वीप में इंट्रीम परीक्षण आपको बता दें कि रेंज से इस शक्तिशाली और लंबी दूरी की मिसाइल के 25वें वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल जमीन से जमीन पर मार्क रखने वाली अतः महादेशीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके लक्ष्य भेद की क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइल पाकिस्तान एवं चीन के लिए चिंता का कारण हो सकती है। बताया भी जा रहा है कि जिस वजह से ये खबर निकल के सामने आई है और कहा यह जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान और चीन के किसी भी शहर में तनाव और तांडव रचने का सक्षम है। वहीं भारत की अग्नि 5 मिसाइल की ओडिशा के समुद्र तट से टेस्टिंग की गई है और जिस पर चीन का खुफिया जहाज नजर रखे हुए था। 7 मार्च को भारत ने टेस्टिंग के लिए अलर्ट जारी किया था और इसके कुछ ही दिन पहले बीजिंग ने एक कथित रिसर्च जहाज भारतीय तट से कुछ दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में तैनात कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने अपने इस जहाज को भारत में मिसाइल टेस्टिंग पर नजर रखने के लिए भेजा। इसके अलावा मालदीव में आपको बता दें कि पहले से ही चीन का एक और जहाज तैनात है। मैरीटाइम ट्रैफिक की डेटा के मुताबिक चीन जहाज यांग होंग 23 फरवरी को चीनी तट से रवाना हुआ था और ये टेस्टिंग से ठीक एक दिन पहले 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में दाखिल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी जहाज अब विशाखापट्टनम के तट से सिर्फ 480 किलोमीटर की दूरी पर है और बताई जा रहा है दरअसल भारत ने देश में बनी पहली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की जद में पूरे पाकिस्तान के साथ चीन के अधिकांश शहर हैं। इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक बताई गई है। और चलिए इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर करोड़ी सिंह जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों की जानकार है। करोड़ी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ JS सोढ़ी साहब जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। सोढ़ी साहब, बहुत स्वागत है आपका। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सोढ़ी साहब आपके साथ ही करते हैं। जिस एक मिसाइल की बात की जा रही है, MIRV तकनीक से ये लैस है मिसाइल, और ऐसे में इस का अग्नि 5 का जो परीक्षण है वो भी सफल माना जा रहा है। और ऐसे में इसे कितनी मजबूती इसमें आप समझते हैं कि भारत को मिलेगी इस मिसाइल से, और क्या लगता है कि ये भारत के लिए कितना जरूरी था? जय हिंद नेहा जी। जी जय हिंद। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। सबसे पहले मैं DRDO के वैज्ञानिकों को नमन और सैल्यूट करना चाहूंगा कि जो कल अग्नि 5 MIRV मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, ये भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है जो कि भारत की सामरिक और सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा लाएगा। MIRV यानी कि इसका पूरा फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि ये जो एक मिसाइल है इसमें 2 से 10 परमाणु बम शामिल हो सकते हैं और जब ये ऊपर आकाश में जाते हैं तो ये अलग अलग रुख अपनाते हैं अलग अलग टारगेट को बर्बाद करने के लिए। भारत कल दुनिया में 6ठा देश बना जिसके पास MIRV की टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलें आ गई हैं। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण स्टेप है और जैसे मैंने बताया कि हमारी सैनिक शक्ति और सामरिक शक्ति में तो बहुत इजाफा आएगा। ये उस वक्त भी ये सफल परीक्षण हुआ है जब 2 फ्रंट वॉर, यानी कि चीन और पाकिस्तान की मंशा है भारत पे 2 फ्रंट वॉर करने की 2035 में, और ये कई मीडिया पब्लिकेशन में ये चीज छपी हुई है। और अगर हम सारी टाइमलाइन देखें तो सारी टाइमलाइन 2035 के 2 फ्रंट वॉर की तरफ जा रही है। तो जो हमारे पास अब 11 साल का समय है उसमें
ऐसी महत्वपूर्ण सफल परीक्षण करना ये भारत की सैनिक शक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है। और मेरे को उम्मीद है कि ऐसे ही और हम सफल परीक्षण करते रहेंगे, ताकि जो 11 साल का समय हमारे पास है 2035 तक, उसमें हम अपनी सैनिक शक्ति में बहुत इजाफा ला पाएंगे, ताकि हम पाकिस्तान और चीन के 2 फ्रंट वॉर के मंसूबों को एक मुंह तोड़ करारा जवाब दे पाएंगे। ठीक है करोड़ी जी, सवाल इस बात को लेकर भी है सर, क्योंकि इसकी क्षमता भी बहुत अच्छी बताई जा रही है कि ऐसे में अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया, ऐसे में क्या लगता है कि आसपास के देश भी इससे अब कहीं ना कहीं डरेंगे कि अगर इसका जो, क्योंकि सफल परीक्षण हुआ है, अगर भारत ने इसका इस्तेमाल किया तो बाकी देशों के लिए भी खतरा हो सकता है। तो क्या लगता है कि भारत को उतनी मजबूती मिल पाई है जिसकी जरूरत भारत को है? देखिए नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि दूसरे देश डरेंगे। दो चीजें हैं, एक तो जो इस तरह का सोफिस्टिकेटेड मिसाइल या आर्म्स हो उनका उपयोग कितना कर सकते हैं, दूसरा यह है कि इनकी प्रतिरोधात्मक वैल्यू क्या है। तो इस तरह के जो मिसाइल होते हैं वो दूसरों की नजर हमारी तरफ नहीं आए, वो नजर उठा के नहीं देखें, इसके लिए होता है। इस तरह की मिसाइल का यूज बहुत कम होता है, रेयर ही यूज होगा, और निकट भविष्य में भी मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मिसाइल का प्रयोग होगा। तो यूज तो नहीं होगा, लेकिन भारत अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क है, और हर देश अपनी सुरक्षा के लिए उसका राष्ट्र हित है कि सतर्क रहना चाहिए। तो भारत केवल मिसाइल के मामले में नहीं, अपनी नेवल फोर्स के लिए अभी लक्षद्वीप में, जैसा आपको मालूम, आपने अभी मालदीव का रेफरेंस दिया था, अपना नेवल बेस बढ़ाया है, और इसी तरह से भारत अपनी जो एयर बेस है उसको भी बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ भारत अपनी जो साइबर स्पेस और स्पेस की सुरक्षा है उसमें भी कदम बढ़ा रहा है। तो केवल एक पक्ष में भारत नहीं जा रहा कि केवल एक मिसाइल का परीक्षण कर लिया और भारत की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देगा, उसके बाद भारत कोई प्रयास नहीं करेगा। तो भारत अपनी सुरक्षा की दृष्टि से, प्रतिरक्षा की दृष्टि से हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, क्योंकि परंपरागत तरीके से दुनिया में 2 ऐसे देश थे जो सबसे ज्यादा सैनिक साजो सामान का आयात करते थे, उसमें भारत और सऊदी अरब थे। अब भारत का फोकस ये है कि हम दूसरों पे निर्भर कब तक रहेंगे, उसमें हमारी प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज जाता है, जो पैसा विकास के लिए लगना चाहिए वो हथियारों के लिए लगता है। तो भारत अपना जो एक स्वदेशीकरण कर रहा है सैनिक साजो सामान का, वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, और उसी का एक्सटेंशन है ये मिसाइल का परीक्षण करना। तो इसका यूज करना भारत का उद्देश्य नहीं है, भारत का उद्देश्य है कि कोई भी भारत की तरफ नजर उठा के नहीं देखे, भारत की सुरक्षा को खतरा नहीं बने। तो इसका जो मूल्य है वो ये है कि प्रतिरोधात्मक है ये, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो या और अन्य देश हो, कोई भी हो, तो वो भारत की तरफ एक बुरी नजर से नहीं देखे, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बने। तो उस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसके लिए भारत के जो DRDO हैं, उसके जितने इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बधाई के पात्र हैं, और आगे भी भारत इसी दिशा में प्रगति करता रहेगा। और इस भारत अब स्पेस की तरफ भी काफी आगे बढ़ चुका है, और जो साइबर स्पेस के लिए भी भारत काफी प्रयास कर रहा है। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया साइबर स्पेस को लेके भी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तो भारत हर दिशा में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहा है, और एक स्वदेशीकरण के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो ये भारत के बहुत अच्छा कदम है, भारत की जनता के लिए अच्छा बहुत कदम है, और भारत इसी तरह अगर आगे बढ़ता रहा तो विश्व की महान शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। जी न्याज जी, ठीक है सोडी साहब, ये देखिए जाहिर तौर पे इससे भारत को मजबूती मिली और आगे भी मिलती रहेगी। इस तरह के सफल परीक्षण होते रहने चाहिए, जिस बात का जिक्र आपने भी किया, करोड़ी जी ने भी किया। लेकिन इस मिसाइल की खासियत क्या है सर? उस खासियत का जिक्र करना बहुत जरूरी है। क्या खासियत है इसके अंदर जो बाकी मिसाइलों में देखने के लिए नहीं मिली? नेहा जी, ये जो मिसाइल है इसका जो वजन है वो 50,000 किलोग्राम है, और इसमें 2 से 10 इंडिपेंडेंट परमाणु हथियार या मिसाइलें तैनात हो सकती हैं, और हर जो ये इंडिपेंडेंट मिसाइल होगी उसका वजन होगा 1,500 किलोग्राम। और इसकी जो रेंज है 5,000 किलोमीटर, और जो स्पीड है
स्पीड है 8.11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये जो मिसाइल है MIRV, ये जब आकाश में लॉन्च होगी और उसके बाद ये इसके अंदर 2 से 10 जितने भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे, ये वॉरहेड अलग अलग टारगेट को टारगेट कर सकते हैं। यानी कि अगर उसमें हमने 8 न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च किए हैं तो वो 8 अलग अलग टारगेट को पूरी सफलता के साथ बर्बाद कर सकते हैं। और ये 8 जो टारगेट हैं, ये कोई भी देश हो सकते हैं, 2 चीन में, 2 पाकिस्तान में, 2 कहीं और। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सामरिक और सैनिक शक्ति है उसमें बहुत इजाफा आएगा कि हम एक ही लॉन्च के साथ 2 से लेकर 10 तक टारगेट एक ही वक्त बर्बाद कर पाएंगे। हालांकि जैसे प्रोफेसर किरोड़ी जी ने बिल्कुल सही कहा कि ऐसे हथियार जनरली इस्तेमाल नहीं किए जाते। हमने देखा 2 साल से रूस यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, लेकिन अब तक रूस ने कोई परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन ये देश की डिफेंस वैल्यू में बहुत मदद देता है। और जिस देश के पास ऐसे हथियार होते हैं, दूसरे देश 2 बारी सोचते हैं हमला करने से पहले। मैं एक और बात ये बताना चाहूंगा कि ये जो मिसाइल है MIRV, ये 3 स्टेजेस में टारगेट को बर्बाद करती है। पहली स्टेज होती है लॉन्च, यानी कि उसे जहां से लॉन्च कर दिया गया आकाश की तरफ। दूसरी स्टेज होती है पोस्ट बूस्ट, यानी कि उसमें जितने वॉरहेड्स हैं वो अलग अलग उनको टारगेट दिए जाते हैं, वो प्राइम होते हैं और वो तैयार होते हैं अपने टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। और तीसरा होता है डिप्लॉयमेंट, जैसे ही बटन प्रेस होता है ये जो इंडिपेंडेंट वॉरहेड्स होते हैं MIRV के अंदर, ये अलग अलग अपने टारगेट पे जाते हैं और टारगेट को बर्बाद करते हैं। ये बहुत ही आधुनिक टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के सिर्फ पहले 5 देशों के पास थी और अब भारत 6ठा देश है पूरी दुनिया में। जी ठीक है, लेकिन करोड़ी जी, इंटरनेशनल लेवल पर क्या मैसेज जा रहा है सर? अगर ये मिसाइल का सफल परीक्षण होता है, वैज्ञानिकों को जाहिर तौर पे बधाई और बधाई के पात्र है भी, लेकिन ऐसे में इंटरनेशनली लेवल पे क्या मैसेज गया? नेहा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, क्योंकि मिसाइल का जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो तो सोडी साहब ने विस्तार से बताया। लेकिन इस तरह का भारत परीक्षण करता है तो भारत के दूसरे देशों के साथ संबंधों पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। भारत ने जब दूसरा परमाणु विस्फोट किया था तो पूरी दुनिया में रिएक्शन हुआ और भारत पे प्रतिबंध लगाने की बात भी उठी। लेकिन आज का जो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश है, रणनीतिक परिवेश, उसमें भारत के इस बात को दुनिया के देश सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, क्योंकि आज अमेरिका ये चाहता है कि भारत और चीन बहुत नजदीक नहीं हो, क्योंकि अमेरिका के जो रणनीतिक हित है भारत के साथ कि चीन और भारत में दूरियां रखी जाए और भारत का बाजार है वो अमेरिका को मिले। तो अगर भारत सैनिक दृष्टि से कोई प्रगति करता है तो यूरोप और अमेरिका के देश भारत के साथ खड़े होंगे। जबकि 98 में जब परमाणु परीक्षण हुआ तो दुनिया के पश्चिमी देश भी और दूसरे देश भी भारत के अगेंस्ट में थे। तो आज का जो बदलता हुआ परिवेश है, इसमें दुनिया है वो भारत के साथ खड़ा हो गया और भारत पे विश्वास करेंगे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो तनाव में या कॉन्फ्लिक्ट में भरोसा नहीं करता है, शांति में भरोसा करता है। तो भारत जो अपने हथियारों का और इस तरह के सोफिस्टिकेटेड मिसाइल वगैरह का डेवलप कर रहा है, वो यूज करने के लिए नहीं कर रहा है। भारत, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि ये प्रतिरोधात्मक यूज के लिए है। तो अगर आपके पास कोई शक्ति नहीं है तो कोई आपकी बात सुनेगा नहीं और न कभी भी आपको डरा सकता है। तो भारत को कोई डराए नहीं, इसके लिए किया है। और इसमें आज का वातावरण है, दुनिया के सब देश भारत को अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि रशिया के साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं, फ्रांस के साथ बहुत ही अच्छे हो गए हैं, यूरोप के दूसरे देश हैं, अमेरिका है, वो भी भारत के जो सैनिक दृष्टि से भारत विकास कर रहा है, कोई देश विरोध करने वाला नहीं है। तो इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की प्रतिष्ठा कम नहीं होगी, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी इससे। तो भारत अपने सैनिक साजो सामान का स्वदेशीकरण कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। तो सब देश, हर देश अपना हित
देख के चलता है। तो आज जिस तरह की स्थिति है वो यूरोपियन देशों के, विकसित देशों के हित, विकासशील देशों के हित और अमेरिका और रशिया के हित, सबके हित भारत के हित के साथ कन्वर्जेंस कर रहे हैं, एक सामंजस्य का वातावरण है। इसलिए निश्चित रूप से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कहीं प्रतिष्ठा पर धक्का नहीं लगेगा। अगर भारत इस तरह का और भी कुछ परीक्षण करता है और आगे बढ़ता है तो दुनिया का कोई देश भारत के प्रति संशय या भारत को किसी विवाद में नहीं घसीटेगा। तो निश्चित रूप से भारत का राष्ट्र हित है वो दूसरे देशों के जो प्रमुख देशों के हित हैं उनके साथ सामंजस्य के साथ आगे बढ़ रहा है। जी न्याय जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे एक सफल परीक्षण जिस तरह से हुआ है और इससे भारत की मजबूती और ज़्यादा बढ़ी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी एक ऐसा संदेश गया है जो कि भारत की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाता है और बाकी देशों के साथ भी भारत के संबंध इससे और बेहतर होंगे। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।